इन्वेस्टमेंट इलिटरेसी .com के CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कुंज बंसल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कुंज सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, बाजार पर ही आपकी राय, आउटलुक क्या है? मूड तेजी का, मंदी का, या अभी न्यूट्रल हैं आप? मेरा रुख तो अभी भी तेजी का ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है। और जो रह भी रहा है, एक्चुअली हमने जो जून के मिडिल से सडनली शार्प रैली देखी थी लेट्स से अगस्त के मिडिल तक, और वहां से हम थोड़ा सा फ्लैट हो रहे हैं, बट पॉजिटिव अंडरटोन पॉजिटिव ही है। तो मुझे नहीं लगता, एक जनरल एक टेंडेंसी बनती है कि बहुत तेजी से बाजार चल जाए तो थोड़ा सा कॉशन में आ जाते हैं, या जिसको आजकल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। मुझे वैसा कुछ नहीं लगता है। मैं प्योर तेजी के माहौल में हूं, अभी तेजी के मूड में हूं, और उसके कारण है कि कल का भी हम मार्केट, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आने के बाद गिरा और उसकी वजह से हम नीचे खुले, तो एक तो हम ऑलरेडी ऊपर आ गए। पर जो मैं बात पे अटेंशन लाना चाहता हूं कि नीचे खुलने का फायदा हमको ये हुआ कि कमोडिटी प्राइसेस सारे के सारे फिर से एक बार नीचे आए, ऑयल भी नीचे आया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े फायदे की चीज है जो हो रही है कि सारे मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, क्रूड का प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, कुछ सेलेक्ट एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस पाम ऑयल वगैरह के नीचे आ रहे हैं, गेहूं वगैरह में अभी थोड़ा सा प्रेशर फिर भी है, नीचे नहीं आए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। इसके साथ में हम आ जाएं डिमांड सप्लाई पे, तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से एफआईआई नंबर्स भर भर के आ रहे हैं। तो शुरू हुए थे धीरे धीरे कुछ 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, अब 1000 करोड़ प्लस, करीब 2000 करोड़ के आसपास के। वो ठीक है, ऊपर नीचे होते रह सकते हैं, वापस थोड़ा सा नेगेटिव भी टर्न हो सकते हैं, पर वो एक शॉर्ट टर्म में सपोर्टिव फैक्टर आ रहा है। तो इन चीजों के चलते हुए मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट की धारणा अभी पॉजिटिव रहेगी। थोड़ा सा मार्केट आने वाले टाइम में फेस्टिवल डिमांड की सेकेंडरी मार्केट चेक को परखेगा, जांचेगा, असेस करने की कोशिश करेगा। तो वो कितना सपोर्ट देती है नहीं देती है वो हमको देखना पड़ेगा। पर उसके साथ में मानसून का सपोर्ट रहा है। बीच में यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में बरसात नहीं हुई थी, पर अब वहां भी हो गई है। ऑफकोर्स कई जगह मानसून होने से थोड़ा माफ कीजिए, बाढ़ होने से नुकसान भी हो गया है, बट नेट नेट पॉजिटिव है। तो इसलिए मेरा आउटलुक कोई कॉशियस ऑप्टिमिज्म का या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है एक रेंज बाउंड विद अ पॉजिटिव अंडरटोन हम बाजार में अभी भी चलते रहेंगे। परफेक्ट। तो पॉजिटिव बायस के साथ बने रहे, तो ऐसे पॉजिटिव बायस में कहां आप बुलिश है? कौन से सेक्टर, स्टॉक्स आपको लगता है जहां अब भी 18,000 के आसपास निवेश के मौके हैं? जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ऑटो में जो फाइनली हमने अंडर परफॉर्मेंस के बाद तेजी देखना शुरू किया है, वो अभी भी चालू रहेगी। उसी के साथ बीएफएसआई, मेनली बैंकिंग में जो है तेजी, वो अभी चालू रहेगी। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आई है, भले एनबीएफसी वगैरह में इतनी नहीं देखने को मिल रही है, तो वो एक तेजी चालू रहेगी। आज के करेक्शन का फायदा उठाते हुए मुझे लगता है जो आईटी सेक्टर में पिछले 5-6 महीने का अंडर परफॉर्मेंस आ गया है, तो भले एकदम से रिकवरी नहीं दे, बट जैसे हम आज का छोड़ दें तो पिछले 2-3 दिन में जब बाजार चलता रहा, इंडेक्स चलता रहा, एफआईआई फ्लो आता रहा, तो जो नया पैसा आ रहा था उसे समझ नहीं आया कि मैं कहां खरीदी करूं, क्योंकि सब कुछ बढ़ गया था। तो वो पैसा फिर आईटी में गया। पिछले 2-3 दिन में हमने आईटी में पॉजिटिविटी देखी। तो मुझे लगता है घूम फिर के वो पॉजिटिविटी 5-6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी में फिर से आ जाएगी। तो आज के करेक्शन का फायदा उठाते हुए मुझे लगता है आईटी सेक्टर में भी वापस पोजीशन लेनी चाहिए। ओके, वंडरफुल। तो चलिए, बैंक्स, ऑटो, आईटी मजबूत है, दूर कहां रहना है? दूर मुझे लगता है मेटल्स, क्योंकि जैसा मैंने खुद कहा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आएगा ही आएगा। जो हमने तेजी देखी थी कोरोना के बाद से साल 1.5 साल, वो भी ग्लोबल प्राइसेस के तेजी से बढ़ते हुए ही देखी थी। तो मुझे लगता है मेटल्स में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, और ऐसे ही ऑयल में, क्योंकि उसमें भी करेक्शन आ रहा है, और ऑयल में वैसे भी हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वो प्राइसेस, ग्लोबल प्राइसेस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स से गवर्न होती हैं। तो ये दो सेक्टर मुझे अभी भी कॉशियस रहने जैसे लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है वो सारे सेक्टर्स जहां पर आपको रखनी है सावधानी। कुंज सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज थोड़ी सी समय की सीमा है, इसलिए मैं आपसे